नमस्कार, मैं क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पिपरिया में यहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि किन कारणों से महाविद्यालय पिपरिया का घेराव कर रहे हैं। हम क्या नाम है आपका? चंद्रवंशी, जिला से विद्यार्थी परिषद। की मांगों को लेकर आज महाविद्यालय का 15 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ हम घेराव करने निकले हैं। यहाँ के प्रचार इतने तानाशाह हो गए हैं, विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार करते हैं, उसका आज जवाब मांगने हम आज प्रचार के पास जा रहे हैं। वे कौन से 6 सूत्री मांगे हैं? पहला तो नियमित प्राध्यापकों की भर्ती है, महिलाओं के लिए घर से काम रूम की व्यवस्था, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की राशि में 50% की वृद्धि और जो रुका हुआ छात्रवृत्ति का पैसा वो तुरंत डाले। इन सभी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करने हम निकले हुए हैं। जी, अगर महाविद्यालय मांगों को अगर पूर्ण नहीं किया जाएगा तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम महाविद्यालय गेट के सामने से हटेंगे नहीं। जी प्रिंसिपल साहब से अगर कोई छात्र पूछने जाता है तो डायरेक्ट बोल देते हैं जाओ लिखित में ला तो होगा कहकर, कुछ भी कार्यक्रम के लिए भी बोलते हैं तो सीधा घुमा देते हैं कि नहीं होगा ऐसा कहकर। और दिनों से चल रहा है ये पूरा लगभग मैं 3 साल यहाँ पढ़ा हूँ, वही चल रहा है। हाँ, इसके बारे में किसी को शिकायत करें प्रिंसिपल साहब को बोलते तो जाओ जो करना है वो कल बोलते हैं डायरेक्ट। हाँ, और यहाँ जो छात्र लोग पूछने जाते हैं अपने समस्या को कि जीमेल है दुनिया भर का कुछ भी नहीं लगता है एडमिशन के लिए, तो वो भी दादागिरी करता है, रे भी बोलता है। तो कोई रेबे बेस में क्या अभी टीआई के पास जाते हैं हम लोग थाना में शिकायत करने, तो वो रेबे नहीं बोलता तो कैसे कोई स्टाफ बोलेगा? यहाँ गरीब लोग पढ़ने आते हैं, एकदम मुश्किल से जीवन यापन करते हैं, वो लोग फीस देते हैं। 2300 रुपए फीस दिया गया है, 14,000 रुपए उसमें लिया गया है पीजीडीसीए में। कितना उसका वास्तविक रेट? उसका वास्तविक रेट अन्य कॉलेजों में कम है, लेकिन यहाँ 14,000 रुपए लिया गया है। 2 किस्त मिलता है तो 14,000 भी बहुत ज्यादा फीस है। 160 सीट लगभग है यहाँ पीजीडीसीए में, और कॉलेज में 10,000, डीसीए में 100 सीट है। मेरे पास ऐसे तमाम सी मांगे हैं जिसके कारण हम महाविद्यालय का घेराव किए हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ जन भागीदारी शुल्क अतिरिक्त लिया गया है। उसके बाद इतना अच्छा शिक्षा का स्तर होते हुए बावजूद भी सभी को बहुत सी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। जैसे हमारे भाई लोग आते हैं, किसान बंधु भाई लोग हैं, कॉलेज का गेट बंद कर दिए थे अभी 2 दिन पहले, हम लोग ज्ञापन दिए हैं तब गेट खोले हैं, और छात्रवृत्ति अभी तक 50% खाते में नहीं आया है। मतलब 50% स्टूडेंट के बीच में खाते में नहीं आया है। मैं भूपेश सरकार से पूछना चाहता हूं, जब वो राजीव युवा मितान क्लब के लिए ट्रांसफर कर रहे पैसा 55,000 का चेक, तो छात्रवृत्ति का पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो इधर का मतलब जो जन भागीदारी सदस्य की शुल्क है उसको कम किया जाए, वापस किया जाए, और जो 300 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिए है वो वैल्यू एडेड कोर्स का 1,000 लिया गया है, लेकिन उसके बारे में विस्तार से बताया नहीं गया है किसी भी स्टूडेंट को। तो हम प्रिंसिपल सर से शांतिपूर्वक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में सभी स्टूडेंट को बताइए, जिससे वो सीख सके, पढ़ सके। पैसा लेने के बाद आप भूल गए ऐसे मत सोचिए। एबीवीपी कार्यकर्ता जिंदा है और जिंदा रहेंगे। हमेशा छात्र हित के कार्य के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता आगे रहेंगे। अगर तो अगला कदम आपका क्या होगा? बहुत बड़े धरना होगा यूनिवर्सिटी में, दुर्ग यूनिवर्सिटी में धरना देंगे हम। छात्रों की मांग जो है आज हमारे पास पहुंची हुई है। हमें ये जानकारी नहीं थी कि उन बच्चों की क्या डिमांड है, लेकिन हमारे पास पहुंची। निश्चित रूप से हम उसको बहुत जल्द उसको दूर कर देंगे। जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उस पर हम पहले से भी काम कर रहे हैं। यदि बच्चों को और भी किसी प्रकार की समस्या यदि होती होगी तो चूंकि बच्चों का ज्ञापन हमको मिला हुआ है तो बिल्कुल हम कुछ ही दिनों में उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। सर, जहाँ तक देखा गया कि बच्चों के साथ जो है अभद्रता वाली जो बात आई है उस पर क्या कहेंगे? किसी भी स्टाफ को किसी के साथ भी अभद्रता करने की अधिकार नहीं है, चाहे छात्र हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो। हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम से हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखें भी और करें भी, यही हमें शिक्षा सिखाता है। अगर किसी प्रकार की यदि किसी को शिकायत है तो क्योंकि मेरे संज्ञान में आया तो निश्चित रूप से उस स्टाफ को हम सूचना देंगे और उसको इस तरह के व्यवहार करने से मना करेंगे। अगली बार से व्यवहार ना करे। सर, जहाँ तक ये बात आई कि ये जो फीस की बात आई है, फीस के जो है अवैध तरीके से फीसों को जो है अधिक से वसूला गया है। कोई भी फीस जो है अवैध नहीं होता है, क्योंकि सभी को छात्रों को उसकी फीस बकायदा रसीद भी दी गई है और उसके अगेंस्ट में हमने व्यवस्था भी करवाई है।
तो हमारा प्रयास है कि छात्रों को जितनी अच्छी बेहतर सुविधा मिल सके, हमारा प्रयास होता है। क्योंकि छात्र जो फीस पटाए बकायदा उनके लिए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा किसी प्रकार का अवैध वाली बात ही नहीं है कहीं भी। तो सर निर्धारित फीस क्या है? जितनी भी निर्धारित फीस होती है, कुछ में जैसे जन भागीदारी समिति होती है उनके द्वारा तय की जाती है। कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिसको शासन के द्वारा IPSC के माध्यम से चलाने की अनुमति प्राप्त हुई थी, तो उस कोर्सेज के हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन का सामान्य जो MS ऑफिस वगैरह है उसके बारे में हमने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हमने प्रयास किया था, और उसी के लिए बच्चों को फीस ली गई है और उनको बकायदा उसके बहुत अच्छे से उनको मिले, सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। बाहर में बच्चे बता रहे थे सर कि निर्धारित फीस से जो है ज्यादा राशि यहाँ वसूली हुई है। ऐसा नहीं है, कोई भी जो फीस होते हैं अतिरिक्त वाली बात ही नहीं है, जो निर्धारित होता है वही ली जाती है।